आप सभी को धन्यवाद। अभी आप सबों ने सुना बिहार सरकार के माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी आप सबों के सामने बता रहे थे और उन्हीं चंद बातों को आगे ले जाते हुए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बातों को रखना चाहूँगा कि आप सब जानते हैं कि शुरू से लेकर शुरुआती दौर से लेकर आज तक जो वंचित समाज के लोग थे, गरीब थे, बड़े पैमाने पर उसके लिए रोड मैप विकास कैसे हो उसके लिए रोड मैप तैयार करके और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे लाने का काम किया। जो परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर का सोच था कि समानता का अधिकार होना चाहिए, यानी जो उनका अधूरा सपना था कि जो गैर बराबरी है समाज में, जो किसी न किसी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर है, गैर बराबरी है, जातिवाद है, यही बाबा साहेब अम्बेडकर का सोच था कि उसको एक समता का रूप दिया जाए और उसी कड़ी को उनके अधूरे सपनों को पूरा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस तमाम वंचित समाज के लोगों को अग्रणी पंक्ति में लाने का काम किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अनुसूचित जातियों के लिए बड़े पैमाने पर विकास हुए। उद्यमी योजना के तहत, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया गया। 10 लाख रुपए का बिहार सरकार से 10 लाख रुपए का उसे इंटर पास युवा हो या युवती हो उनके लिए 10 लाख रुपए मुहैया कराए। उसमें 5 लाख रुपए अनुदान है, सब्सिडी। तो आर्थिक रूप से वो वर्ग कैसे सशक्त हो और विशेषकर रोजगार कैसे सृजन करे, इसके बड़े पैमाने पर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उसी प्रकार से अब परिवहन विभाग में आप सब जानते हैं कि परिवहन ऐसा विभाग है जहाँ पर अनुसूचित जातियों के लिए, दलित समाज के लिए कोई योजना उसमें संचालित नहीं थी। उसमें बड़े बड़े लोगों के लिए बस जिसके पास हो, ट्रक जिसके पास हो, 4 चक्के की गाड़ी जिसके पास हो, उसके लिए परिवहन विभाग काम करता था। लेकिन पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जातियों के लिए कि उन्होंने परिवहन योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना लागू की। इसमें 1 लाख रुपया अनुदान देकर लगभग 450 करोड़ रुपये का व्यवस्था करके और जो गरीब थे, दलित थे, उनको रोजगार दिया गया और उसके बाद बच्चे को खुशहाल किया गया। वो आज अपना रोजगार करता है, अपने घर जाता है, कमाता है और गाड़ी भी चलाता है और सम्मान के साथ कहता है कि मैं गरीब तो हूँ लेकिन मेरे पास भी गाड़ी है, गाड़ी का चाबी है, मैं भी गाड़ी का मालिक हूँ। इतना बड़ा सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी और उसी कड़ी को बहुत आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक प्रकार से बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सपना था उन्होंने बराबर कहा अपने आने वाली पीढ़ी, अपने मानने वाले लोग, अपने अनुयायियों को कि जो ये समाज अगर मात मदिरा त्याग कर दे तो निश्चित तौर पर समाज का अपने आप विकास हो जाए। बहुत सारे लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में नहीं समझ पाते, लेकिन बिहार के धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके सपने को पूरा करने का काम किया। बिहार में शराबबंदी किया और वो ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, मिस्त्री के काम करने वाले, मजदूरी के काम करने वाले, ये सारे छोटे मोटे मझोले किसान, सारे लोग जो अपने आय का काफी हिस्सा उसमें बर्बाद करते थे, बाबा साहेब अम्बेडकर के सपना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की धरती पर पूरा करने का काम किया, शराबबंदी की। वैसे लोग आज अपने आय का हिस्सा बचाते हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, दिखाते हैं और आगे लाने का काम करते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान बनाकर सुपुर्द किया देश को, तो उन्होंने कल्पना किया, उन्होंने अपेक्षा किया कि अगर इस देश केंद्र के सरकार में सत्ता पर अगर गड़बड़ लोग बैठ जाएंगे तो भारत का संविधान कितना भी अच्छा है, कितना भी सुंदर हो,
वो अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि चलाने वाला अगर व्यक्ति गड़बड़ हो जाएगा तो फिर भारत का संविधान अच्छा नहीं हो सकता। हम लोग को मानना है कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के साथ अनुसूचित जातियों के छात्रवृत्ति योजना के साथ बाबू जगजीवन राम की जिनकी चर्चा हुई, उनके नाम को बदल दिया। बाबू जगजीवन राम यही बिहार के रहने वाले थे और देश के प्रधानमंत्री थे, देश के रक्षा मंत्री थे। दलित बहुत अदब के साथ उनको मानता था, अपने सम्मान के साथ मानता था। लेकिन आज केंद्र में बैठी हुई सरकार ने उनके नाम को बदल दिया, तो ये दलित के लिए दलित इसका विरोध। तो इस प्रकार से कई एक मामले में जो हमारे आदरणीय नेता ने एक समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आधार पर समाज को आगे लाने का काम किया और न्याय के साथ विकास करने का काम किया। जो अंतिम पंक्ति में लोग जो बैठे थे उसको भी लाने का काम किया। इसलिए दलित सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ नेता नीतीश कुमार जी को देखता है और आने वाले समय में मजबूती के साथ हम लोग अभी कार्यक्रम जिनकी चर्चा माननीय मंत्री जी ने किया कि हम लोग 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे। प्रत्येक साल हम लोग पार्टी स्तर पर प्रखंड पार्टी कार्यालय में मनाते थे, लेकिन इस बार आदरणीय नेता और पार्टी ने तय किया कि हम बाबा साहेब के विचारों को हम घर घर तक ले जाएंगे, उस दलित समाज तक ले जाएंगे और स्पीकर के माध्यम से, पर्चा के माध्यम से और सरकार की योजनाओं को बताते हुए हम उस टोले और मोहल्ले तक पंचायत स्तर पर बाबा साहेब की जयंती को मनाने का काम बहुत महत्वपूर्ण काम है। और एक सवाल है,